चोला उड़े हुए लोगों से कि क्या राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद यही था, क्या जेपी का समाजवाद यह था, या कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यह था? भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरपंच से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े होते हैं और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और ये बात हम निराधार नहीं कह रहे, इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कोई कहेगा आप तो हाइपरबोलिक बात बोल रहे हैं, तो मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत के इतिहास में एक ही बार 400 पार हुआ है, 1985 में, और तब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक शाहबानो केस की याद दिला रहा हूं, एक प्रावधान में केवल यह कहा कि एक तलाकशुदा महिला को 80 या 100 रुपए का मुआवजा लेने की जरूरत है, तो 400 पार की संसदवादी कांग्रेस जो आज इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर भारत की पार्लियामेंट ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई एक देश बताइए जो सेकुलर देश जहां शरिया संविधान से ऊपर हो। इसलिए अगर इनकी कभी भी सत्ता आती है, और आप देखिए ये सत्ता के बाहर है, तो भी शरिया के प्रावधानों को लागू करने की बात करते हैं, ना कोर्ट को मानने को तैयार, ना संसद को मानने को तैयार। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि जिन लोगों ने इस सीमा तक जाके किया, उसका समर्थन करने वाले लोग समाजवादी नहीं नमाजवादी कहलाएंगे। और यह बात मैं पुनः सब प्रमाण बोलता हूं, इसके माध्यम से ये पिछड़े दलित वंचित और शोषित वर्ग के आरक्षणों को भी खा जाना चाहते हैं। ये अभी मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, क्योंकि जिस संस्थान को आप अल्पसंख्यक दर्जा दे देते हैं, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म, कश्मीर को धारा 370 से पहले के दौर में, यानी कि धारा 370 लागू थी, तो आपने कहा ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म। और चूंकि अल्पसंख्यक संस्थाओं को में आरक्षण लागू नहीं होता है, तो पिछले दर्जे से अधिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर SC ST OBC के आरक्षण को नष्ट करने का षड्यंत्र देखिए। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, 2011 में इन्होंने 1656 संस्थाओं को माइनॉरिटी दर्जा दिया, 2012 में 1671 संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा दिया, 2014 में आधे में तो हमारी सरकार आ गई थी, तब तक 1516 संस्थानों को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। माइनॉरिटी दर्जा देना है तो जांच परख करके दीजिए ना, जैसे हमने दिया। हमारी सरकार आने के बाद 2020 में 12 संस्थाओं को, 2021 में 14 संस्थाओं को, 2022 में 86 संस्थाओं को दिया गया। ये पिछले दरवाजे से पिछड़ों का आरक्षण को पे सेंध लगाने का काम यही नमाजवादी लोग